दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के ID कार्ड चेक किए और जिनके ID कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। लोग जो थे उनकी ऐसी फोटोज भी आई हैं जो कि लोग हनीमून के लिए गए थे, नई नई शादी हुई थी। एक जो कह लीजिए कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, उनके हाथों में जो है वो चूड़ियां भी है रेड कलर की, जो कि अक्सर शादी के टाइम पर लड़कियां पहनती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्री आर्टिकल 370 के बाद वहां का टूरिज्म बहुत बढ़ा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर के टूरिज्म को टारगेट किया गया है। लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कश्मीर का विजिट ना करे। भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार जो दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है, कश्मीर सेफ हो चुका है, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है अब लोगों के अंदर दिमागों में 100 सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या वाकई कश्मीर सेफ है? और इन दहशतगर्दी के पीछे जो है लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। इंडिया ये बात करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और वो मुल्क जो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारे, हम उसके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। अर्जेंटीना का मैं देख रहा था, अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर का आई थिंक मैसेज आया है इंडिया को और कंडोलेंसेस जो हैं वो उन्होंने दी हैं। इसी तरह इजराइल के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे उनका मैसेज आया है, उन्होंने कंडोलेंसेस की हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कल कश्मीर के अंदर एक दुखद घटना घट गए। कश्मीर में टूरिस्ट पर टेररिस्ट अटैक हो गए और खबर आ रही है इसी टेररिस्ट अटैक में 70 से 30 लोगों की मौत हो गए और इस अटैक का जिम्मेदारी लिया है लश्कर ई तैयबा। और दोस्तों, इन टेररिस्ट सिर्फ पूछ कर हिंदुओं को मारा। एक और खबर आ रही है कि पत्नी के सामने पतियों को मार डाला और टेररिस्ट ने उन महिला को बोला मोदी को जाके बोलो। दोस्तों, पूरे दुनिया जानता है पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और लश्कर ई तैयबा टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार कश्मीर को टूरिस्ट हब बनाना चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर को पहले जैसा टेररिस्ट हब बनाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे न बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडिया तो ये दावा करता है कि उन्होंने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, फिर अब ये सारे मामला क्यों कर पेश आएंगे? नहीं, कश्मीर में उनके कश्मीर में भी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कश्मीर बेसिकली उनका कश्मीर मैदानी इलाका है, हमारा कश्मीर पहाड़ी इलाका है। डेवलपमेंट वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे अब बड़े सगीर में भी तो डेवलपमेंट नहीं थी ना। ट्रेन की आज तक ट्रेन की पटरियाँ पाकिस्तान में इंडिया में अंग्रेजों के दौर की हैं। डेवलपमेंट तो अंग्रेज भी करते थे, लेकिन हम आजाद नहीं थे। हम आज भी आजाद नहीं है। अगर कश्मीर में देखें तो एक साइड से है कि आप देखें उन्होंने जो भी किया काम वो करते हैं, लेकिन कश्मीर आजाद नहीं है। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये इंडिया तो हमेशा इसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालता है। अभी भी इंडियन मीडिया यही बात कह रहा है कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। नहीं, ये तो झूठ बोलता है ना। पाकिस्तान ने उनके उधर जाके क्या करना है, उनके बंदों को पाकिस्तान में मरवाने हो तो इंडिया के अपने शहरों में मरवाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता है। ये अपने समझ ले दिल को तसल्ली देते हैं वो। अब ये जो अटैक हुआ जो कि निहायत अफसोसनाक जम्मू कश्मीर का अटैक था, इसके बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय हिंदू अब कश्मीर की तरफ जाएंगे या फिर टूरिज्म उस तरह से वहाँ पर हो पाएगी जिस तरह से सरकार ने सोचा हुआ था कश्मीरियों के लिए? मैं समझता हूँ भारतीय हिंदू जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक किस्म के लोग हैं, वो कभी भी एक वाक़े को जवाज़ बना के एक इलाके का बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीरीज जो है वहाँ पर उनको शेल्टर भी देते हैं, उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, उनको मेहमान नवाजी भी देते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे कश्मीर को बदनाम नहीं करेंगे और ना पूरे एक वाक़े की वजह से पूरे कश्मीरी कौम के मतलब हिंदू ऑप्टिमिस्टिक हैं। हाँ, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है इस मामले में। उधर भी गलत लोग हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हिंदू जो है वो बिल्कुल जाएंगे। जो पेसिमिस्ट है वो तो फिर भी नहीं जाएंगे, अभी भी नहीं जा रहे तो पहले बाद में भी नहीं जाना चाहिए उनको। जो ऑप्टिमिस्टिक हिंदूज है वो कभी भी एक वाक़े को जवाज़ बना के उनको बदनाम नहीं करेंगे। अगर हम भारतीय मीडिया के हाई ऑफिशियल्स की बात करें, वो कह रहे हैं कि ये इसराइल की तरह हमारे साथ भी 7 अक्टूबर होगा। नहीं, ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस तरह नहीं होता। इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, इंडिया और कश्मीर का डिफरेंट है। वहाँ पर ऑलरेडी इन सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में है। उनकी स्पीड को बहुत तेज करना होगा कि आप जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंच सकें
जो रिस्पॉन्सिबल हैं इतने मासूम लोगों की जाने लेने के लिए? क्या थे वो लोग? घूमने ही तो गए थे, कोई उनका किसी ऐसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं था जिससे कि कोई वो किसी का नुकसान कर रहे हो। वो यकीनन फैमिली वाले लोग थे। और जैसे सभी जानते हैं कि जो इस तरह के टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं वहां पे लोग जाया करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी कोने में हो या भारत में हो, वो लोग घूमने फिरने के लिए गए थे। और यकीनन कुछ लोगों की जो फोटोज आई हैं सोशल मीडिया पर देखकर, वो बहुत अफसोस हुआ है, बहुत तकलीफ हुई, बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हुए हैं देखकर कि किस तरह से डेड बॉडीज हैं, किस तरह से लोगों को गाड़ी में बिठाया जा रहा है, तो वो रो रहे हैं। आपको पता है भारत चुन चुन के तमाम लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में मार रहा है। भारत के जो डेथ स्क्वाड्स हैं इस हवाले से कहा जाता है कि वो साइलेंट किलर्स हैं। वो आते हैं कहीं से यकदम, वो देखते हैं कि ये बंदा है, उस बंदे को वो कत्ल करके तो गायब हो जाते हैं। सो इंडिया की जो पेनिट्रेशन है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच हो सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो दोबारा कश्मीर के अंदर ये चीज़ें कर रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ नॉट माय पर्सपेक्टिव, दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। मैं नाम ले सकता हूँ सहाफ़ियों के, मैं नाम ले सकता हूँ एनालिस्ट के। कोई कह रहे हैं जी कि हमें पाकिस्तान जो है वो कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करता है और पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है उससे फोकस डाइवर्ट करना चाहता है। और दूसरा ये है कि दूसरा जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से ये चीज़ें कर रहा है।